बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अ मनी और योर कैरियर। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा जरूरी है या आपका कैरियर जरूरी है? एक बार आपने अपना कैरियर बिल्ड कर लिया तो पैसा तो आपके पीछे अपने आप आएगा, और एक बार आपने अच्छी जगह पे काम सीख लिया, अच्छी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में काम सीख लिया, एक अच्छी जगह पर आपने टैग ले लिया, अपने रिज्यूम को एनहेंस कर लिया, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फाइनल ईयर में हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं एक इंटर्नशिप लेकर आया हूं। रिमोट इंटर्नशिप होगी, आपको घर बैठकर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। एक बार आप यहां पे सिलेक्ट हो गए, आपको यहां पे एक इंटर्नशिप लेटर का एक टैग मिल गया आपको, तो बहुत अच्छा एनहांसमेंट होती है आपके रिज्यूम की। आप जॉब के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो सबसे पहले वो देखते हैं कि बच्चा फ्रेशर तो है, एलएलबी की डिग्री लेकर आया है, लेकिन भाई इसने अपने लॉ कॉलेज के डेज में कहां पर इसने इंटर्नशिप करी है, कौन कौन सी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करा हुआ है। तो यही चीजें जो है, जो इंटरव्यूअर होता है वो देखता है और आपको परखता है, और अगर उसको अच्छा लगता है तो आपको जॉब का हाथों हाथ मिल जाती है, आपको धक्के नहीं खाने पड़ते। आपको अभी इस वक्त एज अ लॉ स्टूडेंट के तौर पे इन्हीं बातों पर ध्यान दे रहा है कि कोई पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को अच्छी जगह पर इंटर्नशिप मिल रही है, दो चार चीजें मेरे को सीखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा मेरे को टैग अच्छी जगह पर मिल रहा है, बस मेरा फायदा है। तो आप अगर इंटर्नशिप ऐसे करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। लास्ट डेट पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, लास्ट डेट बहुत कम है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपनी जुडिशरी की तैयारी कहां से करूं, लॉ एग्जाम्स की तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन बैठकर मेरे को अच्छी जगह से नॉलेज कहां से मिलेगी, और नोट्स बिल्कुल क्रीम फॉर्म में मेरे को कहां से मिलेंगे। तो अनअकैडमी ने ये सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है। बहुत अच्छे बैचेस आपके लिए स्टार्ट कर दिए हैं, जुडिशरी के बैचेस आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। आपको फ्री जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही में आपको जो है इसके अंदर एक बात ध्यान में रखनी है कि 13 मई 2021 से पहले आपको जुडिशरी के अगर कोर्सेज आप खरीदते हो तो आपको एक फायदा मिलेगा कि जो प्राइसेस आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं 12 मई तक आपको वही प्राइसेस मिलेंगे, और 13 मई जैसे स्टार्ट होगी आपके जो प्राइसेस हैं कोर्सेज के वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। और आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा, डिस्काउंट कोड यूज करिएगा SLG10, तो आपको जितना पे करना होगा उससे भी कम पे करना पड़ेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको फायदा क्या मिलता है, यहां पे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर्स आपको लाइव कराए जाएंगे, MCQs आपसे सॉल्व कराए जाएंगे जैसे ही आपको टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद आपको जितने भी नोट्स होंगे वो PDF की फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग क्वेश्चंस आपके साथ कराए जाएंगे, और इसके अंदर जो है आपको मेंटोरशिप मिलेगी कि कोई बच्चा कंफ्यूज है कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी स्टेट का पैटर्न कैसे कैसे होता है, तो वो आपको पूरी की पूरी मेंटोरशिप मिलेगी, और इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स आपको जुडिशरी की तैयारी कराएंगे। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जरूर सोचिएगा अनअकैडमी के ऊपर, और जिसको भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो SLG10 का आप कोड लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। सबसे पहली बात आती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। इसके अंदर जो है आपको कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है। और इसके अंदर जो है आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो लोगों को लगेगा ना कि यार लास्ट डेट तो निकल गई, या लास्ट डेट जब मैं वीडियो देख रहा हूं निकल गई है, या फिर अभी कम टाइम बचा है, तो उन लोगों के बेनिफिट की बात बता रहा हूं भाई, हर टाइम इंटर्नशिप आती रहती है, जाती रहती है। तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो ना तो आपको एक फायदा ये है कि आप पहले सारी चीजें परख लो, जब आप दोबारा अपडेट आएगी या फिर अभी अपडेट आ रही है तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपना डायरेक्ट अप्लाई कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना है। अब कैसे कैसे पढ़ना है हम देखते हैं। ड्यूरेशन मिनिमम भाई 3 महीने की इसकी इंटर्नशिप होती है। पहली बात रिमोट इंटर्नशिप होती है, दूसरी बात घर बैठकर आपको काम करना पड़ेगा, और आपके पास लैपटॉप, PC, MS ऑफिस ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगे सारी चीजें बताऊंगा। मैक्सिमम आपको अगर आपके साथ कंसल्टेशन होती है, कंसल्ट करते हैं ये यूनाइटेड नेशन वाले कि भाई अगर आपको जो है थोड़ा सा टाइम और एक्सपेंड करवाना है, 3 महीने की बजाय 4 महीने की करनी है, 3 महीने पूरे होने के बाद, 2 महीने पूरे के होने के बाद, तो तब आपसे पूछते हैं आपको इंटरेस्टेड होंगे तो आप आगे कर सकते हो कंटिन्यू, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। जितने टाइम की आपने इंटर्नशिप करी होती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। पहली बात। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है भाई, जो लोग लॉ स्टूडेंट है फाइनल ईयर के अंदर वो लोग फॉर्म भरो। जो आपको फॉर्म भरने का कैसा तरीका है वो भी आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। तो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट भी फॉर्म भरो। साथ ही में भाई लॉ डिग्री अगर कोई कर रहा है और कोई मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स की डिग्री भी कर रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की कोई भी कोर्स कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन मैं तो आपको लॉ की जानकारी देने के लिए आता हूं, लॉ स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए आता हूं, तो मैं सिर्फ बोलूंगा लॉ की डिग्री जो परस्यू कर रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस मतलब काम नहीं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है किन किन पोर्टल्स के ऊपर काम करती है, तो आपको उसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कौन कौन सी है हमारे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो क्या क्या काम करती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना आपका जब एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, और ज्यादातर लोगों की हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपने फॉर्म अच्छे से भरा है तो फिर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। तो टेलीफोन पे इंटरव्यू आपका होगा, और इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाता है तो आपके पास मेल आ जाता है, एसएमएस आ जाता है कि भाई इस तारीख से आपको ये स्लॉट दिया गया इंटर्नशिप का, तो आप रेडी रहिएगा। अब इसके अंदर क्या बातें आती हैं कि आपको जो है ना इंग्लिश आनी चाहिए भाई, बोलनी भी लिखनी भी, ये कंपलसरी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर ये एक दिक्कत आती है कि हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं फॉर्म भर सकते, भर सकते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम आएगी, इंग्लिश वालों को ही भरना पड़ेगा। और इसके अंदर जो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, एमएस ऑफिस के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एक्सपर्ट मतलब चलाना आना चाहिए अच्छा खासा। थोड़ा बहुत आप नहीं भी आता है लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो चलाना आना चाहिए। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए घर पे, पीसी होना चाहिए घर पे, एमएस ऑफिस का सेटअप पूरा डला होना चाहिए घर पे, और दो चार चीजें सॉफ्टवेयर होंगे, वो आपको जब सेलेक्ट हो जाते हो एनीडेक्स की तरफ से आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर समझा दिए जाते हैं। फिर आपको लास्ट डेट की बात करो तो 14 मई 2021 तक आपकी एप्लीकेशन इनके तक पहुंच जानी चाहिए, बात खत्म। 14 मई 2021 को तक आपको जो अप्लाई कर देना है, उससे पहले पहले अप्लाई कर दो तो बढ़िया रहता है, आपको स्लॉट मिलने में आसानी रहती है। और आपको जो यहाँ पे काम क्या करना होगा, आपको ना अपडेट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा डाटाबेस, जो हमारी नई इनकी जो यूनाइटेड नेशंस की नई पार्टनरशिप चलती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। आपको उनका डाटाबेस तैयार करना है पूरा का पूरा, और इससे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपको नई नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगता है कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन एरिया ऑफ वर्क के अंदर काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो कोऑर्डिनेशन करना है भाई, जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ करंटली इनका पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनर्स के साथ चल रही है, कंपनीज के साथ जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, तो इनको आपको कोऑर्डिनेशन करना होगा, वो आपको क्लाइंट्स के चीजें बताएंगे, आपको उनका काम करना पड़ेगा। और भी 3-4 तरीके का काम है, जब आप एप्लीकेशन का पूरा का पूरा फॉर्मेट पढ़ोगे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का भी इसका सिंपल तरीका है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिला हुआ है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको अपनी एक आईडी बनानी है, साइन अप करना है। साइन अप बनाने के बाद आपको जो है एक पोर्टल शो होगा, उस पोर्टल के अंदर अपनी हिस्ट्री की पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी की सारी भरनी है कि आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, अपने 10वीं 12वीं और LLB की डिग्री, जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट्स हैं, इसमें कितने कितने मार्क्स, फिर आपको ये सारी की सारी डिटेल्स जो है अपडेट कर देनी है। डिटेल अपडेट करने के बाद आपको एक परफॉर्मर तैयार करना पड़ता है वर्क परफॉर्मेंस का, तो वो भी बहुत सिंपल होता है, 100 to 150 वर्ड्स का आप लिख दोगे, गूगल पे आपको हर जगह मिल जाएगा। आप पढ़ने के बाद आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी सारी के सारे स्क्रीनशॉट्स, तो वो आपको भरना है। वो भरने के बाद सीधा जब आप एप्लीकेशन अपनी भेजोगे, तो एप्लीकेशन भेजने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली एक मेल आएगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपके पास एप्लीकेशन भेजने के बाद अगर मेल कोई नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन उन तक नहीं पहुंची है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन उन तक नहीं पहुंची है, तो एक आपको ईमेल आईडी मैं दिखा रहा हूं, तो इस ईमेल आईडी का आप स्क्रीनशॉट भेजो कि भाई मैंने मेल भेजा था एप्लीकेशन का, मेरे पास अभी तक आपकी तरफ से कोई रिवर्ट बैक नहीं आया। तो ये स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी, तो आप ईमेल आईडी अपनी भेज देना। तो ये जो आपके पास मैं कह रहा हूं ना 24 घंटे के अंदर या उसी टाइम मेल आता है कि कंफर्मेशन की, हाँ भाई तुम्हारी एप्लीकेशन भेजी हुई हमारे तक सही सलामत बिल्कुल पहुंच गई है 14 मई 2021 से पहले पहले। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने करीबी दोस्तों को भाई जो बिल्कुल नीडेड है इन चीजों के लिए, और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो तरस रहे हैं कि भाई मेरे को अपनी एनहेंसमेंट करनी है रिज्यूम की, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का दोबारा मौका नहीं आएगा। एक बार आपकी डिग्री पूरी हो गई तो लॉ स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो सिर्फ लॉ स्टूडेंट को ही मिलती है, लॉ ग्रेजुएट्स को नहीं मिलती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप मेरे को जो कंटेंट है मेरा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।